बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, मैं अब पार्ट 2 डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो का, जिसमें मैं रैंडम वेरिएबल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पास्ट पेपर्स में जो भी एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं वो डिस्कस कर रहा था। तो सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टेकन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये सवाल रिपीट हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी दी गई थी नेगेटिव, बाकी भी दी गई थी, कोई 0 कोई 1। नेगेटिव नहीं हो सकती, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन था। और ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकती, ये आपने याद रखना है। लेस देन 0 भी नहीं हो सकती। आगे देखिए जी, ये सवाल रिपीट हुआ है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई दी हुई है, ये चीज़ पूछी हुई है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई 3 आंसर आता है। अच्छा जी, आगे चलिए। आगे आपको सवाल दिया गया है, ये पिछले पेपर में आया था लेकिन मुख्तलिफ अंदाज से। एक पेपर में मैंने अभी जो पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, यूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 24 इन ए कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू 0 होती है। ये सवाल पूछा गया था। अब यहाँ पर कहा गया है कि सी एक कांस्टेंट है और एक कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी क्या होगी, वो 0 होती है। कांस्टेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। किस में? कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्क्रीट में नहीं, कंटिन्यूस में। आगे चलिए जी, आगे लिखा हुआ है वेरिएंस ऑफ 8 माइनस 4x किसके इक्वल है। तो यहाँ पर वेरिएंस की प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन की भी और वेरिएंस की भी। क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी है कि ये कांस्टेंट है, इसका वेरिएंस 0 हो गया। वेरिएंस ऑफ, अगर मैं यूँ लिखूँ, वेरिएंस ऑफ 8 फर्ज करें प्लस 4 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, तो माइनस भी हो वेरिएंस के दरमियान में, यहाँ पर दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में, यहाँ प्लस ही आता है। ठीक है, और ये चीज़ बाहर जाती है स्क्वायर होके, तो 4 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x यानी कि 16 वेरिएंस ऑफ x करेक्ट ऑप्शन था। बाज़ औक़ात आपको x का वेरिएंस दे के आपसे पूछ लेता है ये चीज़ किसके इक्वल है, तो फिर आपने यहाँ पर x का वेरिएंस पुट कर देना होता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में बाज़ औक़ात इस तरह से सवाल पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं जी। इस साल 5 सवाल पूछे गए थे। फॉर ए बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद n इज इक्वल टू 5, p इज इक्वल टू 1/2, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3.5 इज। देखें, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप प्रोबेबिलिटीज़ जो कैलकुलेट करते हैं 0 से लेके n तक प्रोबेबिलिटीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दरमियान में कुछ भी नहीं आप कैलकुलेट करते। 1.5 की या 2.5 की या 3.5, इन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कैलकुलेट नहीं हो सकती। ठीक है, 2013 का पेपर देख लेते हैं। इसमें देखिए जी, सवाल आया है, ये भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ये है, तो ए कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये किसके इक्वल होगा। देखिए, कांस्टेंट बाहर आएगा, यूँ ए एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी एक्स पे, वेरिएबल्स पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई होती है, माइनस बी। ठीक है, तो ए क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो गया 20 में से माइनस हो गया 5, ये हो गया 15। ठीक है जी। तो दूसरा देखिए क्वेश्चन, ये भी रिपीट हुआ है, ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगेन इस पे भी मैं बात कर चुका हूँ। एक सिमेट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में p और q बराबर होते हैं, यानी कि p भी 1/2 होता है, q भी 1/2 होता है। अब हम 2012 के पेपर की बात करते हैं। सवाल आया है, इफ़ द रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड देन x हैज़ द वैल्यूज़। कि x की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं अगर 3 कॉइन टॉस करें और हमारा इंटरेस्ट नंबर ऑफ हेड्स में। देखें, 3 कॉइन्स हैं, 1 2 3, या इन तीनों कॉइन्स पे हेड्स आ सकते हैं, 3 हेड आ गए, एच एच एच, या 2 पे हेड आ सकते हैं, 1 पे टेल, या 1 पे हेड 2 पे टेल, या सारों पे टेल आ सकती है। तो ये वैल्यूज़ पॉसिबल हैं नंबर ऑफ हेड्स की। 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड पॉसिबल्स है। तो ये आंसर इसका बनता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन।
अगला सवाल 2012 के पेपर में ये आया है और ये सवाल रिपीट हुआ है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो एमसीक्यूज पे देखी है तो ये आपको आता है। अच्छा, आपने एमसीक्यूज देखे हैं, ज़्यादातर एमसीक्यूज 1 या 2 लाइनों में कवर हो जाते हैं। तो आपकी बुक में भी जो एमसीक्यूज हैं जो बहुत लेंथी होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, तो उनके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे ये मैं 10 साल पेपर्स देख रहा था, उनमें से सिर्फ ये एक एमसीक्यू ऐसा है जो 1 2 3 4 लाइनों पे गया है, बाकी छोटे छोटे होते हैं। अच्छा, क्या सवाल है जी, इन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट देयर आर 5 पॉसिबल आंसर्स टू ईच ऑफ 20 क्वेश्चंस। इफ अ कैंडिडेट गेसेस द करेक्ट आंसर ईच ऑफ द टाइम, व्हाट इज द मीन नंबर ऑफ द करेक्ट आंसर। अच्छा, यहाँ पर पूछा क्या है, मीन पूछा गया है। सवाल ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब टोटल क्वेश्चंस कितने वो अटैम्प्ट कर रहे हैं, 20, यानी कि n इज इक्वल टू यहाँ पर 20 है। और उसका सक्सेस रेट क्या है, वो सारे सवालों पे गैस कर रहा है। तो हर सवाल के ऑप्शन कितने हैं, 5। तो करेक्ट गैस करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 आउट ऑफ 5। एक करेक्ट आंसर है टोटल 5 में। तो ये n दिया हुआ है, ये p दिया हुआ है, तो आपसे मीन पूछा हुआ है। तो एन पी आप कैसे फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई करके। आंसर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है। अब 2011 के पेपर पे चलते हैं। यह सवाल पूछा गया जी, रैंडम नंबर्स कैन बी जनरेटेड। मैनुअली जनरेट हो सकते हैं, मैकेनिकली जनरेट हो सकते हैं। ठीक है जी। मैनुअली कैसे हो सकते हैं, आप जो है चिट्स पे नंबर्स लिख के रैंडमली पिक कर सकते हैं। ठीक है, उसको मैनुअली कहा जाता है। मैकेनिकली यानी कि आप कोई कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए या कोई कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए रैंडम नंबर जनरेट करें, उसको मैकेनिकली कहते हैं। मैनुअली में आप कोई भी प्रोसेस जो है किसी बुक से रैंडम नंबर टेबल जिस पे लिखे हो वहाँ से आप पिक करें, तो इस चीज़ को हम कहेंगे कि मैनुअली। तो इस पेपर में ऑप्शन दी गई थी बोथ ए एंड बी, और डी में कहा गया था नन ऑफ दीज। तो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। ठीक है, आपको एक करेक्ट ऑप्शन भी दे सकता है, बाज़ का 2, बाज़ का तीनों भी करेक्ट ऑप्शन दे सकता है। ये ज़रा इंटरेस्टिंग सवाल था। वेरिएंस की आपने डेफिनेशन जो पढ़ी हुई है वो ये पढ़ी हुई है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ये आप जानते हैं, लेकिन इस अंदाज से भी वेरिएंस ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, असल में इसी फॉर्म से फिर ये फॉर्म निकलती है। तो ये आपने याद रखना, वेरिएंस ऑफ एक्स इसके इक्वल भी होता है। ये देखें जी, अगेन प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। इसी टाइप का सवाल आया हुआ था, लेकिन उसमें क्या था, -8 था शायद, 8 - 4x था। तो उसका वेरिएंस भी 16 टाइम्स वेरिएंस ऑफ एक्स है। इसका भी यही है, क्योंकि प्रॉपर्टी जब लगती है तो ये चीज़ बाहर चली जाती है, स्क्वायर होकर वेरिएंस अप्लाई हो जाता है एक्स पे, और कांस्टेंट का वेरिएंस 0 होता है। ठीक है, यह आपने ध्यान रखना होता है। अगर यहाँ ई लिखा होता ना, यू ई ऑफ 4x + 8, फिर ये चीज़ इक्वल होती है 4 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x + 8। ठीक है, वेरिएंस में जो +8 है वो वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वेरिएंस ऑफ ए कांस्टेंट इज़ 0। ये देखिए जी, n 6 है, p 0.9 है, देन द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 7। ये भी सवाल बड़ा अच्छा है कि बाइनोमियल की रेंज 0 से लेके n तक होती है। तो n यहाँ पर 6 है, 6 से बाहर कोई प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है तो वो 0 होगी। ठीक है, लें जी, ये थे प्रीवियस पेपर से सिर्फ इन 2 चैप्टर्स के क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हैं मैं बाकी चैप्टर्स के भी MCQs इसी तरह सॉल्व करूं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।